इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से ये कंपनी लेकर आ रही है अपना आईपीओ। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ है, लोगों का पैसा मैनेज करके अपने लिए पैसा बनाना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ की। लेकिन सवाल अब ये आ जाता है कि क्या ये जो आईपीओ है एक बिग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है? चलिए पता लगाते इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर आपको मिलती है स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। इस आईपीओ का हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे सब कुछ, कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। फिर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन के बारे में। उसके बाद हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे और साथ ही में देखेंगे कुछ फंडामेंटल्स। उसके बाद हम इसका एक पेयर कंपैरिजन करेंगे और एंड में हम अपनी एक कंक्लूजन करेंगे और उसके अंदर जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए हम अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड, सीएमएस, एआईएफ और एडवाइजरी सर्विसेज में इन्वेस्ट करके उनके लिए रिटर्न्स जनरेट करने का काम करती है। बेसिकली ये इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करके एक बेसिक सी फीस कमाती है और यहीं से इस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो आता है। साथ ही में इस कंपनी को आईसीआईसी बैंक की बैक सपोर्टिंग है और इस बैक सपोर्टिंग की वजह से इस कंपनी को मैक्सिमम लीड्स मिलते हैं, जिससे इनका जो बिजनेस है वो बूस्ट होता है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स और साथ ही में जानते हैं कुछ टाइमलाइंस के बारे में। इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 12 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक रहेगी और इसकी जो अलॉटमेंट है वो 17 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की तो वो 19 दिसंबर को होगी, यानी 19 दिसंबर को इनके शेयर्स के अंदर आप बाय सेल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो थोड़ा बड़ा है, जो कि है 10,602 करोड़ का, और ये सारा का सारा ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 2061 रुपए से लेकर के 2165 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इनके एक लॉट के अंदर सिर्फ 6 शेयर्स रहेंगे। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 12,990 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के रिजर्वेशंस की बात करें तो ये 50% का स्टेक क्यूआईबी को, 35% का रिटेल कैटेगरी को और बचा हुआ 15% है वो नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। इसी के साथ अब हम चेक कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। फिलहाल हम लास्ट एक साल का चेक कर लेते हैं, उससे हमें काफी कुछ पता लग जाएगा। बात करते हैं इनके एसेट से। सितंबर 2023 के अंदर जो इनका असेट था वो 4,096 करोड़ का था और सितंबर 2025 के अंदर जो इनका असेट है वो इंक्रीज होकर के 4,827 करोड़ का हो जाता है। अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू की तो सितंबर 2024 में 2,458 करोड़ और सितंबर 2025 में ये भी इंक्रीज होकर हो जाते हैं 2,949 करोड़ के। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सितंबर 2024 में 1,327 करोड़ का था, 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 1,617 करोड़ का। इसके असेट्स, इसके रेवेन्यू और साथ ही में इसके जो प्रॉफिट्स, ये अच्छे खासे नंबरों से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेटवर्थ की बात करेंगे तो वो 2024 में ये 3272 करोड़ के थे, 2025 में इंक्रीज होकर हो जाते हैं 3921 करोड़ के। और अगर हम बात करेंगे इनके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, यानी इनके पास जो एडिशनल पैसा रखा हुआ है अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए, 2024 में था 3254 करोड़ और इस टाइम 2025 के अंदर जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस है वो 3903 करोड़ का है। यानी कंपनी के पास एक अच्छी खासी अमाउंट रखी हुई है रिजर्व एंड सरप्लस में। और बाकी इसकी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डेट नजर नहीं आ रहा है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो कंपनी है डेट फ्री है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। अब हम चेक कर रहे थे इसके फंडामेंटल डिटेल्स को। कंपनी का जो आरओई है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 82% का है और इस कंपनी का जो पीएफ 40.37 का देखने को मिल रहा है। और आईपीओ से पहले जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स थी 100% और आईपीओ के बाद इनकी जो होल्डिंग्स होगी वो 90% की रह जाएगी। ये तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं जीएमपी के बारे में। फिलहाल इस वक्त जो इस आईपीओ की जीएमपी है वो 6.24% से ऊपर है, यानी पर लॉट पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो 810 रुपए का देखने को मिल रहा है। बाकी जीएमपी पे रिलायबल ना रहे, ये टाइम आने पर चेंज हो जाते हैं। अगर आपको आईपीओ और जीएमपी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली आईपीओ के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ ही में जीएमपी के अपडेट्स शेयर करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में। इस कंपनी की जो सेगमेंट वाली कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। इस कंपनी को इसके सेगमेंट वाली कंपनी से कंपेयर किया, कंपेयर करके हमें पता चला इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही में इस कंपनी का जो ईपीएस है वो भी अच्छा है और ये जो कंपनी अपने सेगमेंट में एक तरह से लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी को काफी सारा जो बिजनेस मिलता है वो आईसीआईसी बैंक के थ्रू मिल जाता है। बाकी इस कंपैरिजन में हमें सिर्फ एक दिक्कत देखने को मिली,
वो प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा हाई है। ये तो हमने काफी सारी चीजों को एनालाइज कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। वहां पर हम जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। कंक्लूजन जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेल, ये जो हमारा चैनल है वो अभी नया है, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से और पूरी डिटेल रिसर्च करके आपके लिए ये रिव्यू वीडियोस लाते हैं ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके आईपीओ में अप्लाई करने का। इस मेहनत की कदर करते हुए मेरी आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। देखा जाए ये जो कंपनी है अपने सेगमेंट वाले बिजनेस में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स मजबूत है। बस कमी ये नजर आ रही है कि ये जो कंपनी है इसकी जो वैल्यूएशन से काफी ज्यादा हाई है। साथ ही में ये जो आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी जो इसके प्रमोटर्स है ये महंगे में अपने जो शेयर्स है उसको जनता को चिपकाना चाहते हैं। वेल, अब बात किया जाती है कि इस आईपीओ के अंदर क्या करे। वैल्यूएशंस के हिसाब से ये जो कंपनी है वो ठीक नजर नहीं आ रही है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रही है, तो इसलिए आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म का ना सोचे। इस टाइम पर जो इसका जीएमपी है वो भी यहाँ पर लो देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले टाइम में इस आईपीओ का जीएमपी अच्छा देखने को मिला तो आप बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं, यानी अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। एम करते हैं इस वीडियो पर 35 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।